पे बाय रहेगी। चलिए अब बात करते हैं सीएलएसए के एक दिलचस्प सर्वे की। सीएलएसए ने अपने रिसर्च एनालिस्ट और सेल्स टीम से दुनिया के बेहतरीन शेयर चुनने को कहा है। खास बात यह है कि इसमें सीएलएसए की टीम ने भारत से भी 7 सितारे सेलेक्ट किए हैं जो आगे चलकर मोटा रिटर्न दे सकते हैं। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं। आशीष, फैसिनेटिंग लग रहा है ये मामला, बताइए क्या है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कहानी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सीएलएसए ने अपनी रिसर्च एनालिस्ट और सेल्स टीम को सीधे तौर पर पूछा कि आपको 5 साल का समय देते हैं और $10 लाख ये दिए जाएंगे। अब आप दुनिया भर में आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन से आइडियाज़ हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जो एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स है इसे अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करें और इसके पीछे क्या रैशनल है। तो इसमें अगर आप देखें तो सीएलएसए ने कहा कि आपके पास लिबर्टी इस बात की भी है कि जो सीएलएसए के एनालिस्ट हैं सीएलएसए की कवरेज वाली कंपनीज चूज करके चल सकते हैं या फिर जो कवरेज में नहीं है उनकी भी चर्चा यहां पर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देखें तो सभी ने चर्चा की। इसकी पूरी एक रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 30 से ऊपर आइडियाज दिए गए थे, एक क्रिप्टो का भी आइडिया था और पूरी दुनिया भर की जो लिस्टेड कंपनीज है इसमें डिस्कस की गई। लेकिन 7 ऐसे स्टॉक्स निकल कर आए भारत से जहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। एक बार बता दूं कि बहुत अच्छा चैलेंज दिया गया था कि $10 लाख का दिया जाएगा और 5 साल का समय दिया जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो भारत से 7 कंपनियां जो है इसमें डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी बात की गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप देखें तो जो एनालिस्ट हैं इन्होंने काफी सारे तर्क दिए। एक तो कंपनी की साइज आगे आने वाले सालों में लगभग दुगनी हो जाएगी। जो जियो है, रिटेल का कारोबार है, इसमें जबरदस्त बढ़त है और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक तो ऑलरेडी कवरेज में 1650 रुपए का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा जो आईटी स्पेस में से अगर आप देखें तो इन्फोसिस ये बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये बता रहे कि Q2 के बाद से जो ग्लोबल मैक्रोज हैं इसमें सुधार देखने को मिलेगा और इसी के चलते जो इन्फोसिस है ये स्टॉक इन्हें पसंद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इटर्नल ये स्टॉक है और यहां पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई क्योंकि कवरेज में भी है। बताया जा रहा है कि क्विक कॉमर्स में जबरदस्त बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल सकती है और अगले जो 5 साल है बड़ी ग्रोथ के यहां पर देखने को मिलेंगे और जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है इसमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो 1 साल का जो टारगेट दिया गया है वो 385 रुपए का है, लेकिन 5 साल, ये टारगेट 1 साल का दिया जाता है, जो 5 साल के विजन की चर्चा यहां पर की जा रही है। आयन एक्सचेंज ये स्टॉक कवरेज में नहीं है, लेकिन एनालिस्ट ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट है, केमिकल्स हैं, ईपीसी है, इसमें बड़ी ग्रोथ की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है। तो माना जा रहा है कि ये भी स्टॉक आगे जाके अच्छा कर सकता है। डीमार्ट, क्योंकि पूरे अगर आप देखें तो जो रिटेल स्पेस है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो भारत की सबसे मुनाफे वाली रिटेल कंपनी है और 1 साल का इसका टारगेट है 6408 रुपए का। कोफोर्ज ये भी कवरेज में नहीं है, लेकिन बहुत ही डाइवर्सिफाइड आईटी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग टाइप की कंपनी है, तो यहां पर भी फोकस बना रहा है। फीम इंडस्ट्रीज कवरेज नहीं है, लेकिन शेयर अगर आप देखें तो ऑटोमोटिव, लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स और रेयर व्यू मिरर बनाने के कारोबार है। अब तक अगर आप देखें तो वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड फीम इंडस्ट्रीज ने दिखाया है, तो जो कवरेज में नहीं है इसकी भी चर्चा यहां पर हुई है। और पावर ग्रिड यहां पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं क्योंकि इनके एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि सेक्टर में अभी एक सुपर साइकिल की शुरुआत हो रही है और 2040 तक दुनिया भर के जितने ग्रिड नेटवर्क है इन्हें बदलने की जरूरत होगी। और भारत भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से लगातार डेटा सेंटर्स हैं, एआई है, इसमें एक लीप ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसका बड़ा बेनिफिट और सीधा बेनिफिट पावर ग्रिड में देखने को मिल सकता है। एक बार बता दूं कि जो स्टॉक्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं सभी ट्रेडिंग आइडियाज नहीं है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज नहीं है, कुछ इनकी कवरेज में और कुछ के ऊपर सिर्फ डिस्कशन हुआ है और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। ओके, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीएलएसए की आपके सामने भी रखी और 7 सितारे सुझाए गए सीएलएसए की तरफ से। हालांकि रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक बार डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। हालांकि एक स्टॉक डीमार्ट बताया आशीष ने जो सीएलएसए के रडार पर, एक बार ये एवेन्यू सुपरमार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। अच्छी तेज़ी और पूरे रिटेल स्पेस में अगर आप देखें तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हालांकि आज मार्केट में तेज़ी के बावजूद थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी मानस जी आपसे। एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए मूड मॉल ठीक था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट ब्रोकरेज के रडार पर ये पर्टिकुलर काउंटर, हालांकि पिछले कुछ सत्रों में अच्छा रिटर्न भी दिया है। इन लेवल्स पर क्या राय होगी? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि पिछले मंथ ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे दिया। उसके बाद 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टाइम फ्रेम बड़ा रखें, 45-50 का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरा समझना है कि जो ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट पे देखा है उसके टारगेट करीब करीब 5200 ₹5200 के आसपास के आते हैं।
कैपिटल सुपरमार्ट थोड़ा सा आज यहाँ पर मूड बिगड़ा। मार्केट की क्लोज काफ़ी शानदार हो रही है वैसे। मिड कैप देखिए अब 1100 पॉइंट ऊपर हो गया है, 11 का शगुन है यहाँ पर। अच्छे